अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? मैं सबसे पहले आपको कुछ इर्द गिर्द के मनाजिर दिखा दूं। मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूं सर, जहां तारीख़ का एक अहम किरदार, हमारे इस ख़ित्ते की तारीख़ का एक अहम किरदार उनके नाम से मंसूब एक रेलवे स्टेशन अब किस हालत में है, वो तमाम हमारे मोहतरम मेहरबान नाजरीन जिनका रेलवे से कभी कोई ताल्लुक़ रहा हो, उनके वालिदैन रेलवे में मुलाजिम हो या आपको रेलवे में रेलगाड़ियों में सफ़र करने का शौक़ रहा हो, तो सर ये एक स्टेशन यहाँ पर जो कि अब खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। पाकिस्तान बनने से पहले ये रेलवे लाइन यहाँ बिछाई गई थी और ये कराची से भारत के शहर मुनाबाव, जो कि आखिरी उस तरफ से रेलवे स्टेशन है और हमारे यहाँ से खोखरा पार आखिरी रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ तक जाती है। जोधपुर महाराजा की रेलवे लाइन कभी ये कहलाया करती थी। तो वहाँ एक पुराना रेलवे स्टेशन, बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि पुराने हो चुके, लेकिन सर इसकी एक तारीख़ है। स्टेशन का नाम है सुल्तानाबाद। और सुल्तानाबाद, ये सुल्तान कौन थे भाई? इस्माइली कम्युनिटी के 48वें इमाम मोहम्मद सुल्तान शाह साहब, उनके नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो रखा गया। और यहाँ इसके करीब ही, रेलवे स्टेशन के करीब ही उनकी एक बहुत बड़ी जागीर थी इस्माइली कम्युनिटी की, जो कि अब भी मौजूद है। तो यहाँ बहुत बड़े जो लैंडलॉर्ड थे, बहुत बड़े जो ज़िम्मेदार थे, इनमें उनका शुमार होता था। इसी वजह से स्टेशन का नाम दिया गया। तो अब जो पुराना स्टेशन है उसके सिर्फ खंडरात बाकी हैं, एक कदरे वो इमारत कुछ बाकी थी। यहाँ तो बिल्कुल खंडर है। ये आप यहाँ देखेंगे तो ये रेलवे स्टेशन की, पुराने रेलवे स्टेशन की अब ये हालत है कि ये सिर्फ खंडरात है। ये पाकिस्तान बनने से कबल का रेलवे स्टेशन है जो कि ख़त्म हो चुका, लेकिन इसके साथ ही स्टेशन की एक छोटी इमारत और बनाई गई है जो कि उसकी वजह व कता बताती है कि वो बाद में तामीर की गई है। ये पुराने गोल वाले रेलवे क्वार्टर जिनकी छतें गोल हुआ करती थी, तो ये बताते हैं कि ब्रिटिश दौर में ही ये तामीर हुए, जब बाकायदा यहाँ रेलवे स्टेशन बनाए गए। तो ये प्रिंस करीम आगा साहब के जो वालिद थे, मेरा ख़्याल है, जो अभी रिसेंट जिनका इंतकाल हुआ, सर शाह मोहम्मद सुल्तान, उनके नाम से मंसूब ये रेलवे स्टेशन जो कि अब इस हालत में है। मैं पहुंचा था यहाँ एक और बहुत ज़रूरी काम से, जो कि इस स्टेशन से अकब में एक छोटा सा गांव है, मुझे वहाँ पहुँचना था। तो सोचा क्यों ना, मेरे जहन में काफ़ी अरसे से था कि सुल्तानाबाद रेलवे स्टेशन की मौजूदा हालत आपको दिखाई जाए। तो अब मौजूदा हालत ये है। ये पुराने स्टेशन की इमारतें तो बिल्कुल तबाह हाल हैं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बिल्डिंग है, ये नई बनाई गई है। तो ये नई जो इमारत है स्टेशन की, इसकी भी छत की हालत खस्ता हो चुकी है। मेरा ख़्याल है कि इस एक चीज़ को भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ये जो हमारे रेलवे के यहाँ मुलाजिम हैं, ता छा खड़ी आया हो? भत्त? हाँ, अच्छा, न्याज डिनी हुई? हाँ, लंगर। तो माशाल्लाह ये जो छोटे रेलवे स्टेशन है, यहाँ और कुछ मिले ना मिले, लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं। इर्द गिर्द जो घर आबाद हैं, तो वो खाना वगैरह जैसे न्याज बनाई है, तो वो हमारे भाई के लिए जो रेलवे मुलाजिम है उनके लिए लेकर हैं। तो खाना अपना खुद ही बनाते हो या वैसे ज़्यादातर खुद बनाते हो? अच्छा अच्छा, जैसे 2 दिन यहाँ रुकना है तो फिर सही है। तो सुल्तानाबाद जो कि कभी बहुत बड़ी जागीर थी, शायद अब वैसी नहीं रही, लेकिन स्टेशन की हालत भी वैसी नहीं रही। और यहाँ एक मुलाजिम है जो कि जो 1-2 गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि जब वो जो रेलवे लाइन नहीं बन रही है छोर से इस्लामकोट तक कोल के लिए, लेकिन वहाँ सिर्फ वो मालगाड़ियाँ चला करेंगी। लेकिन ये कि चलें, स्टेशनों की रौनक तो कदरे कुछ बहाल होगी कि ट्रेनें गुजर रही होंगी, तो ये ट्रैक दुरुस्त होगा। ये ट्रैक ठीक नहीं है। यहाँ 60-65 बमुश्किल किलोमीटर की रफ्तार से ही ट्रेन चल पाने के काबिल है। ट्रैक को सुना है कि अपग्रेड किए जाने के अहकामात आए हैं। मैंने जहाँ जाना है वो इस रेलवे स्टेशन से आध किलोमीटर पीछे वो मुकाम है जहाँ एक अदद सहूलत पहुँचाई गई है, और उसके लिए मुझसे रब्ता किया था कराची से हमारी बहन है शमा अदनान बहन, तो वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो मोहतरम नाजरीन, गर्मी आज भी बहुत है और मैं सुल्तानाबाद स्टेशन से, जो कि आपने देखा, उससे मैं आधा किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। यहाँ कुछ फैमिलीज़ रहाइश पजीर हैं जिन तक मीठे पानी की सहूलत नहीं थी,
और उन तक मीठा पानी पहुंचाया गया है। करीबन 500 फीट दूर ये जो मैंने मुकाम दिखाया आपको, यहाँ उसकी बोरिंग की गई है, क्योंकि गांव जहाँ ये रहते हैं वहाँ पानी मीठा है नहीं। तो यहाँ से पाइप लाइन खोद के उसमें पाइप दबाया गया है। मैं आपको उस मुकाम तक लिए चलता हूँ जहाँ वो वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मीठे पानी की सहूलत वहाँ तक अब पहुँच चुकी है। अल्लाह का लाख करम है कि यहाँ तक मीठे पानी की लाइन 500 फीट दूर से खींच के लाई गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ओहो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये वाटर हैंडपम्प जो है ये अतिया मिन जानिब है अस्मा खान साहिबा की तरफ से, और इसाले सवाब मरहूम वालदा ज़ुबैदा अब्दुलसत्तार ख़ान। अल्लाह ताला मरहूम वालदा ज़ुबैदा अब्दुलसत्तार ख़ान को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। उनके वरसा स्पेशली मैं नाम लूँगा अस्मा ख़ान बहन, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि पानी जो कि सदका जारिया, पानी जो कि इंसानी अव्वलीन ज़रूरत, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मीठा पानी पहुँच गया है। हाँ भाई, पानी मीठा है, चेक किया आपने, अच्छा लगा कि पानी की परेशानी, आपको पता पानी की बड़ी तंगी है, तो खुशी हो रही है आपको, है ना। चलें, अल्लाह आपको खुश रखे, और मेरी बहन आप भी खुश रहें कि आपने एक बहुत बहुत नेकी का काम किया है। तो अल्लाह ताला आपके मरहूम वालदा ज़ुबैदा अब्दुलसत्तार ख़ान को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंडपम्प तो लग चुका है यहाँ पर। शदीद गर्मी में मैं बिना रुमाल के खड़ा हूँ, क्योंकि रुमाल के अंदर मोबाइल फ़ोन को लपेटा गया है गीला करके, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ने काम करना बंद कर दिया है, इतनी शदीद गर्मी है। तो वाटर हैंडपम्प तो इंस्टॉल हो गया यहाँ, लेकिन यहाँ और बहुत सारी परेशानियाँ हैं जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। तो ज़रूरत थी और दिल में ख़्याल आया कि इनकी कुछ और मदद की जाए। ये अस्मा ख़ान बहन की तरफ से वाटर हैंडपम्प तो लग गया, अब घर के अंदर जो ये एक मज़दूर शख्स जिसकी टांग में ज़ख़म आ गया, ये घर पे बैठे हुए, बस ठीक है खोलना नहीं रहने दो। अम्मा जी बैठी हुई हैं, शाह बीबी। अम्मा ये बस एक मदद है थोड़ी सी आपकी अल्लाह की तरफ से। ये 20,000 रुपये हैं, ठीक है। एक तो इनका इलाज करवाएं, ठीक है, और आपकी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनका भी करवाएं, ठीक है। और आपकी ये 20,000 रुपये जिस तरह से भी आपकी ज़रूरत में आपके काम आ पाएँ, आप इसे लें, ठीक है। हाँ, बस दुआओं में याद रखिएगा। ये हमारे एक भाई हैं राणा सईद साहब, उनकी तरफ से मेरे पास कुछ अमानत थी, तो मैं आपको दे के जा रहा हूँ। हाँ, इसको डॉक्टर के पास भी लेके जाएं, कुछ खाने पीने के लिए भी खरीदें, ठीक है ना। तो अल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह करम करेगा, आमीन आमीन। ये मेरा मोबाइल फ़ोन मैंने इसको लपेटा है गीला करके यहाँ, और ये जो अमानत यहाँ पहुँचाई है राणा सईद साहब की तरफ से, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामती अता फ़रमाए। ये 20,000 रुपये का 2.5 सैकड़ा हज़ार तो 20,000 रुपये। राणा सईद साहब बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक भाई हैं मुकर्रम ख़ान साहब और भाभी हिना मुकर्रम साहिबा, बहुत शुक्रिया। कुछ दिन कबल उनकी तरफ से कुछ अहकामात मुझे मौसूल हुए थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी तरफ से सदका किया जाए। तो पहले सोचा था कि बकरे ज़िबा किए जाएंगे, उसके बाद फिर आया कि बछड़ा ज़िबा कर लिया जाए ताकि ज़्यादा गोश्त मिल पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी ख़रीदारी हो गई है इस बछड़े की। तो कुल तमाम अखराजात मिलाकर चंबड़ की एक मवेशी मंडी है, वहाँ से इसे ख़रीदा गया है। तो 1,18,000 में इसे ख़रीदा गया, और यहाँ तक बाकी वो मवेशी मंडी से ख़रीदारी की रसीद और फिर किराया वगैरह लगाकर तो कुल 1,23,000 रुपये में ये हमें पहुँचा है यहाँ तक। ज़िबा इसे अब्बू करेंगे, तो ज़िबा होने का कोई मुआवज़ा नहीं। तो पहले ज़्यादा जानवर हों तो फिर हम बाकायदा प्रोफेशनल गोश्त बनाने वाले मंगवाते हैं, वगरना जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक आध दो जानवर तो हम ख़ुद भी ज़िबा कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तो इसे ज़िबा किया जा रहा है बतौर सदका। मुकर्रम ख़ान साहब और हिना मुकर्रम ज़ौजा हैं जो मुकर्रम ख़ान साहब की, उनकी तरफ से बतौर सदका उनकी फ़ैमिली की सलामती के लिए अल्लाह ताला उन्हें हर किस्म की परेशानियों से, आफात से महफूज रखे, और उनके लिए सलामती और इसका जो गोश्त है वो बनाकर फिर तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह, ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक उन तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया मुकर्रम ख़ान भाई और हिना मुकर्रम बहन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा खुला है, अभी 6 बज चुके हैं, तकरीबन
2-2.5 घंटे के बाद। और गोश्त हमारा बन चुका है, पैक हो चुका है। अब इसे थैलों में डाल रहे हैं और साइम और शहज़ाद जो है, शहज़ाद अभी सिरी बना रहा है, तो उसके बाद ये तकसीम करने के लिए जा रहे हैं अभी साइम वाले, और मुख्तलिफ़ लोगों के घरों तक इंशाल्लाह इसे पहुंचाएंगे। एक शॉपर में 1 किलो के करीब गोश्त है, ताकि जिसके घर भी जाए तो वो अच्छे से एक वक्त का खाना कम अज़ कम बना पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त को हमने तोला है, और गोश्त तोलने की वजह ये होती है कि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने जो जानवर ख़रीदा है हमने सही सौदा किया है, और आगे भी चूँकि हमने जानवर ख़रीदने होते हैं तो हमारे तजर्बात में इजाफ़ा होता रहता है। तो 1,23,000 में ये बछड़ा हमें मिला था, बिल्कुल यंग बछड़ा था, और इसमें 90 किलो गोश्त निकला है, यानी कि 2.25 मन गोश्त निकला है। तो ये एक बेहतरीन सौदा था हमारा कि अगर हम बाज़ार से जो गोश्त ख़रीदते हैं तकरीबन उसके मुताबिक ही हमें ये सौदा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा पैक हो चुका है। साइम बेटा तो तैयारी करें, शहज़ाद कितनी देर हाँ तो ये करके तो इसे पहुंचाएं बेटा फिर लोगों तक। मेरा नाम साइम हुसैन है। आज एक बछड़ा बतौर सदका ज़िबा किया गया था मुकर्रम खान और हिना मुकर्रम खान साहिबा की तरफ से। गोश्त कट कर पैक हो चुका है और अब मैं इसे मुस्तहिकीन लोगों तक तकसीम करने के लिए जा रहा हूँ। ये दो घर हैं, ये एक जो ऊपर वाले हैं उनको भी दे देना, किराए पर जाए। ये जो ऊपर है ना किराए पर उनको ये बड़े का बता देना, ठीक है। यार इधर भी देख बड़े, हाँ बता देना बड़े का, ठीक है। चलो बस। ये किसका घर है? बड़े का है। ये किसका है? ये पकड़ा, बड़े का है बता देना। बड़े का है, ये आपके बराबर वाले ना, बड़े का है, ठीक है। सामने वाले घर पे जाना, ये इधर पकड़ा, घर पर है कोई? यार कौन ये बड़े का है बता दें बेटा, अंदर बता देना बड़े का है, ठीक है। लेकर आ जाओ। ताला लगा ये बड़े का है, एक और थे। 2 घर है। ये खैर भाई खैर, ताला लगा हुआ इधर भी। घर पर है कोई? गली में ये कितने घर हैं आपकी गली में? 5 है। ये दो नीचे ये 3 4 ये 5, ये सबको देना, ठीक है। बता बड़े का बता दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा थैला लेके जा रहे हैं ये मुकर्रम खान भाई और हिना मुकर्रम खान साहिबा बहन की तरफ से, जो बतौर सदका बछड़ा ज़िबा किया गया था। और ये मुकर्रम खान साहब और हिना मुकर्रम खान साहिबा शिकागो अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है। तो ये साइम भाई पहुंचाएंगे डिलीवरी सारी। ठीक है साइम भाई, पहुंचाएं बेटा ज़रूरतमंदों के घर पे। रुक जा। ये
बड़े का है, ठीक है। तो हाँ बेटा ये गोश्त ले लो, बड़े का है। ये ले आ जा। ये ले जा। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ कोई दर्जन भर के करीब घर हैं और उनके लिए एक वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। ये अतिया मिन जानिब है महर मोहम्मद शरीफ, लक, सरगोदा, पाकिस्तान। और ये इसाले सवाब है मरहूम वालदैन के लिए। अल्लाह ताला महर मोहम्मद शरीफ साहब के मरहूम वालदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। उनके लिए इसाले सवाब वाटर हैंडपम्प यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नस्ब हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक से ज़ायद घर यहाँ रिहाइश पजीर हैं और यहाँ जो वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है ये अतिया है नवाब बीबी ऑफ पिंडोरी व अहले खाना की तरफ से इसाले सवाब मरहूम वालदैन और बहन भाइयों के लिए। अल्लाह ताला उन तमाम बहन भाइयों को और मरहूम वालदैन को जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारी बहन नवाब बीबी और अहले खाना को सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था बशारत हुसैन भाई ने, बशारत अहमद भाई ने, अतिया मिन जानिब वालदैन और अहबाब, इसाले सवाब आयशा परवेज़ पिंडोरी नॉर्वे, तारीख़ वफ़ात 6/1/2026। अल्हम्दुलिल्लाह 2 वाटर हैंडपम्प इस प्रोजेक्ट में और 3 वाटर हैंडपम्प इससे पहले बशारत भाई आप देख चुके होंगे। तो आपकी तरफ से 5 वाटर हैंडपम्प का प्रोजेक्ट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। अल्लाह ताला आयशा परवेज़ बहन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और वालदैन और अहबाब को अल्लाह ताला सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था सैयद मोहम्मद अवैस साहब ने सऊदी अरब से। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ बतौर सदका जारिया सैयद मोहम्मद अवैस भाई आपकी तरफ से यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था अब्दुर्रहमान भाई मंदरा कतर से। इसाले सवाब है ये प्यारी वालदा मरहूमा हाजियानी हलीमा बाई ज़ौजा सलीम मंदरा, तारीख़ वफ़ात 25/1/2026। दादा मरहूम उमर वल्द नामवरी मंदरा, दादी मरहूमा हाजियानी फ़ातिमा बाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए अब्दुर्रहमान मंदरा भाई की तरफ से ये वाटर हैंडपम्प यहाँ इंस्टॉल कर दिया गया है। अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और भाई अब्दुर्रहमान मंदरा को सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ एक से ज़ायद ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प पानी की आसानी पहुँचाई गई है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद अकमल भाई ने। इसाले सवाब है ये मरहूम वालिद मुमताज़ अहमद के लिए। अल्लाह ताला मरहूम वालिद मुमताज़ अहमद को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और हमारे भाई मोहम्मद अकमल को इस कार खैर पर सलामती की बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला उनके हक़ में कबूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है और इसके लिए भी मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद अकमल भाई ने। इसाले सवाब है ये वालदा मरहूमा हमीदा बेगम के लिए। अल्लाह ताला वालदा मरहूमा हमीदा बेगम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और भाई मोहम्मद अकमल आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ कुछ 6 से 7 घर रिहाइश पजीर हैं। कुछ पौधे भी नस्ब किए गए हैं क्योंकि साजिद महमूद साहब ने कहा था कि कुछ फल वाले पौधे। ये बादाम का पौधा है, ये यहाँ एक खिरोल चीकू का पौधा है और इसके अलावा एक जंगल जलेबी लगाई गई है और एक सुखचैन लगाया गया है। 4 पौधे लगाए गए हैं साजिद महमूद भाई की तरफ से। अतिया मिन जानिब साजिद महमूद, सायरा बी मरहूमा ज़ौजा चौधरी मंजूर हुसैन रता आज़ाद कश्मीर। मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए वाटर हैंडपम्प नया नस्ब हो चुका है। अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए
और साजिद भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अदा कड़ा हाल खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है और नुमान भाई ने मुझसे रब्ता किया था। इसाले सवाब मरहूम ससुर साहब, अल्लाह ताला मरहूम ससुर को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और नुमान भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पम्प यहाँ कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इस प्रोजेक्ट का आखिरी वाटर हैंड पम्प होगा और ये नुमान भाई ने मुझसे रब्ता किया था। नुमान भाई की मरहुमा दादी जान के इसाले सवाब के लिए यहाँ वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। ये गांव का माहौल है, यहाँ ये इंस्टॉल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ। ठंडा और मीठा पानी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला नुमान भाई आपको सलामती अता फ़रमाए और आपकी मरहुमा दादी जान को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त न्यू टाउन में मौजूद हूँ। न्यू टाउन वाली ये जो रोड है ये हॉस्पिटल रोड कहलाती है। यहाँ मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल जैसे अलशफ़ा, अल अमीन, एक्सरे और डॉक्टर प्लाज़ा, मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ मारिया मेडिकल हॉस्पिटल है, मारिया हस्पताल है। यहाँ जो मैं आया हूँ यहाँ नईम परवेज़ भाई की तरफ से मुझे 15,000 रुपये देने और ये हमारी मस्जिद के पेश इमाम हैं, बीमार हैं इन दिनों। ये रखें 15,000 रुपये, ठीक है? इलाज करवाएं, अल्लाह करम करेगा, ठीक है ना? काफ़ी दिनों से बीमार हैं, घर पर ही थे तो मज़दूरी पर भी नहीं जा पाए हैं। 10 दिन हो गए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? हाँ इंशाल्लाह। मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और एक मरीज़ जिनके बारे में मुझे 2 दिन पहले पता चला था लेकिन मैं लेट पहुँचा हूँ यहाँ। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 रुपये ये चौधरी इफ्तिखार साहब हैं हमारे, उनकी तरफ से ये 20,000 रुपये आपने इको कराना है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप करवाएंगे, ठीक है, मुझे उनके बारे में बताइएगा और जो भी मेडिसिन वगैरह लेंगे, ठीक है? चलिए अल्लाह आपके लिए आसानी करे, आपको सेहत दे, आप आराम करें। यहाँ 1 से ज़ायद पेशेंट हैं जिनके पास मुझे जाना है और वो कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं, 2 पेशेंट तो जिनके बारे में मुझे यहाँ पहुँचकर पता चला है। बाबा जी, और ये जो हैं हमारे बाबा जी हैं, साथ में भाभी भी हैं। भाभी बाबा तुसी ठीक हो? अम्मा जी खैरियत है? ठीक हो? की होया से अपन? 5-6 साल हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। 2 दफ़ा पहले दाखिल हो गया, दवाइयाँ खाता रहेगा। अच्छा, परसों नहीं तो से- तुसी परसों जाकर आप जो है ना बद परहेज़ी ना करें, ठीक है? काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 चौधरी इफ्तिखार साहब, बाबा जी बल्कि आप रखें ये, ठीक है? ये पैसे, बाकी इलाज तो आपको पता है यहाँ फ्री है, बाकी जो कुछ चीज़ मेडिसिन अगर बाहर से मंगानी पड़े और जो डॉक्टर कहें कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है ना? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फुल्का ये हैं? बताया। अच्छा फुल्का अच्छा, और ये शोरबे वाली, इसमें तो वो हाँ शोरबे वाली, लिया। हाँ। ये और पाए नहीं खाने आपने, ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं खाने आपने। हाँ अल्लाह खैर करेगा। भाई ये कमाने वाला है, बेटा है, बच्चे या दोनों शादी की थी और रहता हुआ छोटा बच्चा। ये आप रखें 10,000 रुपये, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 रुपये। मैं मौजूद हूँ, हमारे पुराने व्यूवर जानते होंगे, बेग साहब इंतकाल हो गया। ज़ौजा उनकी इद्दत में थी, 4.5 महीने हो गए, अब तो इद्दत ख़त्म हो गई इनकी। पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुई बेग साहब की और परेशानियां हैं। घर रेलवे का पुराना क्वार्टर,
ये पैसे हैं 20,000 रुपये। ये हमारे भाई हैं एक चौधरी इफ्तिखार साहब, उनकी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ। पहली फुर्सत में जो हमारी बातचीत हुई अभी कि कोशिश करें वो कागजात वगैरह कंप्लीट करवाएं। बदकिस्मती है, होने तो ये सब कुछ फ्री में चाहिए, लेकिन आपको पता है कि वो 2-4 हज़ार रुपये देने ही पड़ते हैं। उसके बाद ये मैं कोई हौसला अफजाई नहीं कर रहा रिश्वत देने की, लेकिन सिलसिला कुछ इसी तरह का है। तो अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। तो आप ये कीजिए, ठीक है ना। तो आपका कोई रोज़गार पेंशन शुरू हो जाए तो ठीक है ना। चलें, अल्लाह आसानी अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, मदरसे की हमारी साइड पर पहुँचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से प्लस्तर हो गई है डीपीसी सारी। अब इसमें मिट्टी की भराई का काम शुरू होना है और मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, दिल करता है और ज़िक्र किया जाए। परवेज़ साहब का माशाल्लाह उन्होंने इसका आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह और एक कसीर सरमाया उन्होंने फ़राहम किया। लेकिन ये कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उनकी तरफ से भी इजाज़त है कि और भी जो लोग इसमें शामिल होना चाहें होते रहें। तो अभी जो मैं पहुँचा हूँ, मौलाना साहब लिख रहे हैं, पैसे मैंने उन्हें दे दिए हैं। मैं बता दूँ ये आसिम जवाद भाई हैं सऊदी अरब से, उनकी तरफ से कुछ और पैसे भी हैं। 55,000 रुपये हैं कुल, वाटर हैंड पंप भी लगाना है, कुछ ज़्यादा रहा भी है, मदरसे का चंदा है 13,000 रुपये। तो उनकी तरफ से 13,000 रुपये मुझे मौसूल हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आसिम भाई आपकी तरफ से 13,000 रुपये यहाँ पहुँचा दिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और भी मैं दावत दूँगा, एक बड़ा काम है, अल्लाह ताला खैर आफियत से इसे अंजाम पहुँचाए। यहाँ दरख्त भी नहीं है, तो इंशाअल्लाह आगे इन फ्यूचर कोशिश करेंगे। मौलाना साहब से मेरी बात हुई है, इस पूरी कॉलोनी में दरख्त कम है, तो कसरत से यहाँ दरख्त लगाए जाएँ। 2-4 सालों में यहाँ का नक्शा जो है वो बदल जाए। मौलाना साहब पैसे आप तक पहुँच गए 13,000 रुपये 13,000 आसिम जवाद भाई की तरफ से, उन्हें दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह देख रहा है कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, और पर्दा गैब में अल्लाह ताला के जो दफ्तर हैं उनमें तो सारे नाम लिखे गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ भी एक रेफरेंस से पहुँचा हूँ और यहाँ एक सफ़ेद पोश इज़्ज़तदार फैमिली रिहाइश पजीर है। घर के एक तरफ के मनाजिर मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ की हालत देखकर भी दुख है, लेकिन एक और दुख भी है और थोड़ी शर्मिंदगी भी है कि हम यहाँ दरख्त नहीं लगा सके। यहाँ मैं इन्हें ताकीद भी करता हूँ कि यहाँ कोई दरख्त हो। अब गर्मी में हमें इंतज़ार करना पड़ा है 10-15 मिनट यहाँ खड़े होकर। हज़रत साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। पहले तो एक काम कीजिएगा, ये कोई बहुत महंगा काम नहीं है, 800-1000 रुपये लगेगा, 1500 लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इधर कोई 1-2 पौधे लगाएं सर। कलर है यहाँ, अगर दूसरा पौधा नहीं उग सकता तो कोनो कारपस, सफ़ेदा, कुछ भी, जंगल जलेबी, कीकर, कुछ भी लगाएं। यहाँ पर थोड़ी वो छाँव का इंतज़ाम हो जाए ना, गर्मी देखें कितनी शदीद है। और ये घर पिछली तरफ से तो दीवार ही नहीं है आपकी ना, अल्लाह अकबर। तो कमरे की छत ये है और ये इतना सा। खातून खाना यहाँ मौजूद है बापर्दा, तो हम सब के पर्दों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये घर की कुल मता है। वालेकुम सलाम बहन, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। इस कमरे की थोड़ी दीवारें ऊपर करके कुछ छत वत डल जाए यहाँ आपके, हैं क्या ख्याल है हज़रत साहब? ठीक रहेगा? अच्छा लगेगा? है अच्छा लगेगा ना? हाँ, बाज़ औक़ात एक ख़ूबसूरत ख़्याल आता है। हालांकि मैं ये इस फैमिली की तरफ से, हमारी जो बुशरा बहन की फैमिली, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाया, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो उनकी तरफ से अभी हमने एक फ़ैमिली को पैसे दिए हैं। तो ये हमारी राना सईद साहब हैं, अमेरिका से हैं। तो उनकी बेटी सिदरा सईद साहिबा, उनकी तरफ से 1,10,945 रुपये हैं मेरे पास, तो बतौर सदका। अल्लाह ताला आपका ये कबूल फरमाए। तो ये जो ज़रूरतमंद फैमिली जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये आपके पैसों के सही मुस्तहक हैं। तो आपकी तरफ से काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000 रुपये। मेरे भाई बता, मैंने दिया है कि क्या करना है इन पैसों से। ये आपकी आसानी के लिए, आप इसको नक्शक दुरुस्त करवाएं इंशाअल्लाह। और इसके लिए मैं ज़िम्मेदार बनाता हूँ मौलाना साहब को, ठीक है? ठीक है। तो मौलाना साहब आपको इसका ये कमरा वगैरह सेट करके इसकी छत वगैरह डलवा के देंगे और मैं फिर दोबारा विज़िट करूँगा। ये पैसे आपके लिए हैं, लेकिन मैं आपको पाबंद कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपनी छत का मुनासिब इंतजाम करें। ये पैसे पकड़िए, मौलवी साहब को दे दो। अच्छा, आप अपने हाथ से पहले अपने हाथ से पकड़ें, अब आप मौलवी साहब को पकड़ाएंगे, ठीक है? अब ये मौलवी साहब आपके लिए करेंगे। तो ये हमारी राना सईद फैमिली भाई, राना सईद भाई बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको इसका बहुत अजर अता फरमाएगा, क्योंकि ये हमारी कोशिश 100% होती है कि हम सही जगहों पर पहुँचें। सही जो ज़रूरतमंद फैमिलीज़ हैं जिनके मुंह से दुआ नहीं निकलेगी। वैसे मेरा मुंह बड़ा भी खुश्क हो रहा है, पानी मिलेगा ना? पानी पिलाइएगा।
तो दिल से दुआ निकलेगी, ये दिल से दुआ करेंगे आपके लिए और अल्लाह इसका अजर देगा आपको इंशाअल्लाह। तो एक शख्स जिनकी गुज़श्ता दिनों टांग टूट गई थी, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, अब तो खैर टांग काफ़ी जुड़ गई है। ये पाँव सीधा होता है? बिल्कुल हाँ हाँ, अल्लाह खैर चलता करेगा भी इंशाअल्लाह। आस्ता आस्ता ना। तो दवाई वगैरह के पैसे भी ख़त्म हो गए थे, ये ले, ये पकड़ो 5,000 रुपये, ठीक है ना? ठीक हो जाएगा तू, तेरे को 1,000 रुपये मैं अलग से देता हूँ, ठीक है? वो तू अपनी जो भी खर्चे वर्चे के लिए अलग से, ये तो दवाई के लिए है, ठीक है ना? ये 1,000 रुपये तू रख, ठीक है? ये 6,000 रुपये अमीना बहन की तरफ से हैं, ठीक है ना? बाकी इसका इसकी जो दवाई वगैरह जो भी इलाज वगैरह वो कराओ, और ये तेरे 1,000 खर्चे के लिए तेरे, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलाई मशीन है और साथ में ये एक पायदान है। ये सेट मंगवाया हमने 30,500 रुपये, 500 इसका ट्रांसपोर्टेशन का किराया दिया, वहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से आगे लेके जाना है, कुछ 200-300 रुपये इनको भी देंगे। इसको बांधना पड़ेगा। हाँ भट्टी इसको बांधना पड़ेगा। अच्छा, तो ये एक प्रोजेक्ट है हमारा बहुत खूबसूरत, एक हमारी बेवा बहन है, उसके लिए हम लेके जा रहे हैं। और ये हमारे एक नए व्यूवर हैं, बहुत मेहरबान शख्स हैं, हुमायूं भट्टी साहब, उनकी तरफ से ये तोहफ़ा है उनके लिए। तो इंशाअल्लाह इसे पहुंचाते हैं और ये आज के दिन की आखिरी हमारी मुहिम होगी या मिशन होगा आखिरी। तो इसके बाद वीडियो का अख्ताम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक अदद सिलाई मशीन आपकी तरफ से हमने यहाँ पहुँचा दी। हमारी एक बेवा बहन है और ख़ुशी हो रही है, ये फैमिली भी बहुत खुश है। मैं उन्हें दिखा नहीं सकता वीडियो पर, क्योंकि अमूमन हम लोग, बल्कि अक्सर औकात ही ख़वातीन के चेहरे नहीं दिखाते। एक शरीफ, एक बाइज़्ज़त माशरे का फ़र्द हैं, तो हम चाहते हैं कि इज़्ज़त नफ्स सबकी बरकरार रहे, बहाल रहे। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस्तकामत दी और लोगों की ज़िंदगियों में कुछ आसानियाँ, कुछ खुशियाँ थोड़ी थोड़ी सी, ताकि वो अपनी अर्न भी कर सकें और इससे यकीनन वो सिलाई करेंगी तो कुछ ना कुछ रोज़ी रोटी उससे कमा पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, देखने वालों का भी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। आज के सिलसिले का यहाँ इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।